हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कि बोर्ड का जो पेपर तैयार किया जाता है उसके पीछे क्या प्रोसेस रहती है, किस तरीके से चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर ये रणनीति आप लोगों को पता चल गई तो ये समझ लीजिए कि आप अपना जो 100 नंबर का स्कोर करने वाले हैं उस टारगेट के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। क्लियर है? तो आज अपन पढ़ेंगे किस तरीके से बोर्ड का पेपर है वो तैयार किया जाता है। बात कर रहे हैं अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रश्न पत्र प्रारूप, इसे कहते हैं बोर्ड के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, जिसके आधार पर जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बताया जाता है कि आप प्रश्न किस तरीके से तैयार करेंगे। आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 की और जिसके अंदर विषय लिया गया है भौतिक विज्ञान। ध्यान दें कि बोर्ड के पेपर की जो अवधि होती है वो आपके 3.25 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ पे आपका जो पेपर है वो टोटल 56 नंबर का पूछा जाएगा, यानी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो आपसे 56 नंबर का पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमारी जो मार्कशीट है उसके अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर जो मार्क्स छपे होते हैं सर वो तो 100 नंबर के छपे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 14 नंबर जो हैं वो आपके विद्यालय में से भेजे जाएंगे। इसके अंदर आपके स्कूल में आयोजित होने वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, आपकी उपस्थिति और आपके व्यवहार, आपके प्रोजेक्ट के द्वारा ये 14 नंबर निर्धारित किए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर विद्यालयों के अंदर इनमें काफ़ी सहूलियत दी जाती है। इसके बाद 30 नंबर का आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है, वो भी आपके विद्यालय में या आपके नज़दीकी किसी सेंटर के ऊपर आयोजित होता है। ये जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है ये सामान्यतः जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित होता है। अपन एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे जिसमें अपन समझेंगे कि ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन बात करते हैं बाकी के बचे हुए 56 मार्क्स की, और ये जो 56 मार्क्स हैं वो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अपन बात करते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो बेसिकली 4 बातों के ऊपर निर्भर करता है। उसके अंदर 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला ज्ञान के प्रश्न। ज्ञान का मतलब है कि साल भर आपने जो अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है उस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी आपने बातें सीखी हैं। ज्ञान का मतलब है इसमें आपसे परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इनका जो टोटल अंक भार होता है वो 13 नंबर का होता है, यानी कि परिभाषाएं 1 नंबर की पूछी जाती हैं। यहाँ पे आपके 13 नंबर निर्धारित किए गए हैं। एक बात कंफर्म हो जाती है कि आपके पेपर के अंदर आपसे 13 नंबर के जो पूछे जाएंगे वो आपके परिभाषाएं रहेंगी, या फिर किसी छोटे सूत्र के ऊपर आधारित कोई संख्यात्मक सवाल हो सकता है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद दूसरे नंबर पे अपन चलते हैं। यहाँ पे होता है अवबोध या अर्थ ग्रहण। इसका मतलब होता है कि आपको किसी एक डेरिवेशन के उपयोग करते हुए, डेरिवेशन के द्वारा किसी टॉपिक का सूत्र व्युत्पन्न करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है, आपको किसी सूत्र का प्रूफ करना है, जो कि आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब है अक्सर इस पार्ट से बच्चे जो होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर पूरे साल भर बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है कि सर हमारे पेपर में कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कितने नंबर के संख्यात्मक प्रश्न आएंगे। तो उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड 2021 के पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल का पोर्शन छोड़ा गया है वो ज्ञानोपयोग का है, और इसमें आपसे टोटल 13 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्लियर है? ये जो 13 नंबर के न्यूमेरिकल हैं वो 1 नंबर के प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी हो सकते हैं। कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसकी भी चर्चा आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप आज का वीडियो एंड तक देखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप बहुत अच्छे से निर्धारित कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर में से आपको क्या क्या बातें पढ़नी है। और ये बातें अगर आपने सीख ली तो आप अपने 100 नंबर के जो टारगेट का पहली सीढ़ी है उसको आप पार कर जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो होता है आपका मौलिकता या कौशल। मौलिकता और कौशल का मतलब होता है कि आपसे डायग्राम कितने बनवाए जाएंगे,
आपके जो बोर्ड का फिजिक्स का पेपर होता है उसमें कितने नंबर के डायग्राम्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, टोटल आपसे 10 नंबर के चित्र बनवाए जाएंगे। इसका मतलब है कि किसी 1 नंबर के प्रश्न में डायग्राम हो सकता है, किसी 4 नंबर के बड़े प्रश्न के अंदर डायग्राम हो सकता है, पर चित्रों के निश्चित 10 अंक निर्धारित हैं और इस प्रकार से आपका टोटल जो पेपर है वो 56 नंबर का निर्धारित होता है। यहाँ तक आपको ये बात समझनी है। इसके बाद अपन चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्न कितने आएंगे, बड़े प्रश्न कितने आएंगे, कितने कितने अंकों के आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जो पेपर में, अपनी जो बुक में प्रश्न होते हैं, अपने बुक में 5 तरीके के प्रश्न होते हैं। नंबर 1 पे होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुवैकल्पिक। आपके बुक के हर चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव टाइप एबे के प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक 1 या 2 लाइन के अंदर उत्तर देने वाले। इसके बाद में लघुत्रात्मक जो मुख्यतः आधे पेज के होते हैं। लघुत्रात्मक नंबर 2 ये भी सेम आधे पेज के होते हैं। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न जो कि सामान्यतः 1 पेज या 2 पेज के आंसर होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे अपने पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने आएंगे। तो बहुवैकल्पिक की यदि अपन बात करें तो आपके बोर्ड के पेपर के अंदर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो ऑब्जेक्टिव रूप से पूछा जाए, यानी सारे के सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। एबे सैदे का चुनाव आप एक भी प्रश्न में नहीं करेंगे। पहले नंबर पे अपना आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आपके पेपर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। आपके पेपर के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 30 फिक्स है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 28 नंबर के प्रश्न तक पहुंचते हैं, पीछे के जो 2 प्रश्न हैं वो 1 पेज के अंदर चिपके रह जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं, जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। ऐसा कई बार बच्चों के साथ हुआ है। तो अगर उन लोगों ने आज की ये वीडियो देख करके ये बात समझी होती कि उनके पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये प्रश्न आता कि बाकी के बचे हुए 2 प्रश्न कहाँ हैं, और वो प्रश्न उनके नहीं रह जाते। तो इस प्रकार से टोटल आपके पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो आपके 13 क्वेश्चन आएंगे। आपके पेपर के पहले 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपके 1-1 नंबर के होंगे, अति लघुत्रात्मक कैटेगरी के होंगे। टोटल आपसे 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 13 नंबर के। और बोर्ड जो ये कहता है कि ये जो 13 प्रश्न हैं इसको करने के लिए आपको संभावित जो समय दिया जाता है आपका, वो यहाँ पे आपको दिया जाता है कितने नंबर का? 30 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आपका आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। ये आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न जो हैं वो आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 11 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। टोटल मिलाकर के आपसे 22 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है इसके लिए आपको 62 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद लघुत्रात्मक नंबर 2 जो इनसे थोड़े बड़े होंगे। लघुत्रात्मक नंबर 2 जो कि आपके पेपर में मात्र 3 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 3 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर के कितने नंबर के क्वेश्चन बन गए आपके पास? 9 अंकों के प्रश्न बन गए। और इन 3 प्रश्नों को करने के लिए बोर्ड जो समय देता है वो आपको 28 मिनट का समय देता है। इसके बाद आपके पेपर में अंतिम जो प्रश्न आते हैं वो आपके निबंधात्मक कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। ये निबंधात्मक कैटेगरी के मात्र 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 4 अंकों का रहेगा और टोटल मिलाकर के 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बोर्ड समय देता है आपको 50 मिनट का। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर के लिए बोर्ड 170 मिनट का समय देता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था 3 घंटे 15 मिनट, तो ये तो आपके 3 घंटे से भी कम समय हो गया, क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि बोर्ड ये मान के चलता है कि अगर बच्चे ने पूरा पेपर कर लिया तो उस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए, पूरी उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए पुनः अवलोकन के लिए 10 मिनट का समय मान के देता है। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय देता है। इस प्रकार से मिलाकर के आपका पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगर आप 1 भी मिनट का समय अपने पेपर में खराब करते हैं तो समझ लिए आप किसी प्रश्न का उत्तर छोड़ने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम की। तो आपकी बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं और कौन सी यूनिट है वो कितने नंबर की पूछी जाएगी।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के अंदर टोटल 17 चैप्टर हैं। टोटल 17 चैप्टर हैं। देखिए, हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो यूनिट वाइज पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यूनिट वाइज प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी किसी 2 चैप्टर्स के प्रश्न मिलकर के भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर मिलकर के एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और ये आपके बुक के टोटल 4 चैप्टर से मिलकर के बनी होती है। 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक आप अपने बुक के फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इसके अंदर आपका जो स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर है वो टोटल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 2 पे आती है धारा वैद्युतिकी, जिसमें से आपसे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव क्या क्या जनरेट होते हैं, ये भी आपसे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आता है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चैप्टर आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। इसका आधा पार्ट जो है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ करके आएंगे। तो ये चैप्टर आपसे बोर्ड परीक्षा के अंदर केवल मात्र 3 अंकों का पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, 7 अंकों का ये चैप्टर पूछा जाएगा। अभी अपन केवल अंकों का निर्धारण पढ़ रहे हैं। आगे अभी इसी वीडियो में अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे, कौन से चैप्टर से परिभाषा आएंगी, कौन से चैप्टर से अथवा के प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर से 4-4 अंकों के प्रश्न आएंगे। यह बात समझना बहुत आवश्यक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके बाद आपकी जो अगली यूनिट नंबर 6 है जो कि प्रकाशिकी है, ये सबसे बड़ी यूनिट है। ये 2 चैप्टर से मिलकर के बनी होती है और इसमें आपसे 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर का 16.08% का हिस्सा होता है। सबसे बड़ी यूनिट है, 2 चैप्टर। और आपके लिए सुविधा के लिए, आपकी खुशी के लिए बात बता दूं कि इस यूनिट का अधिकांश हिस्सा आप कक्षा 10 में प्रकाश के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जिसमें आप लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, अपवर्तन परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। बहुत इजी यूनिट है, 4 अंकों की पूछी जाती है। इसके बाद में आपसे परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, बहुत इजी 6 नंबर की यूनिट पूछी जाती है। इसके बाद 9वीं यूनिट जो है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिकी। इसका भी आधा पार्ट आप, शुरुआत का जो पार्ट है वो भी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ी यूनिट है, अकेले चैप्टर से मिलकर के बनी होती है और ये आपसे 6 अंकों की पूछी जाएगी। अक्सर जो बच्चे हैं वो इस 9वीं यूनिट में और इस 6ठी यूनिट के अंदर कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कक्षा 10 के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ी थी, त्रिकोणमिति जिन बच्चों को आसान लगती है, एक बार याद हो गई जिंदगी भर नहीं भूलते, उसी तरीके से ये जो आपके पास प्रकाशिकी का और इलेक्ट्रॉनिकी का ये जो सिलेबस है वो भी ठीक उसी प्रकार का है। उसके बाद इसकी जो अंतिम यूनिट है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी। 4 अंकों की ये आपसे यूनिट पूछी जाएगी। इस प्रकार से टोटल आपके जो अंक भार रहेगा वो आपके पेपर का 56 नंबर का अंक भार रहेगा। क्लियर है? अब अपना इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट। और इसको अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ तक पता कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, कौन से चैप्टर से बड़ा डेरिवेशन आएगा। और अगर ये क्लू आपको हाथ लग गई तो आप जब पूरी तैयारी करेंगे तो आप हर एक चैप्टर से अपने क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अपन चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो सबसे पहले दे रखा है भौतिक विज्ञान, वापस अपना पूर्णांक 56 नंबर का है। देखिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जिस भी क्वेश्चन के पास में
प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुउद्देशीय प्रश्न है। इसका मतलब ये 4 नंबर वाला बड़ा प्रश्न है, यानी ये प्रश्न ऐसा है जिसके अंदर पार्ट्स पूछे जाते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपसे पार्ट्स पूछे जाएंगे। पार्ट्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन है वो 2 भागों में टूटा हुआ होगा, परिभाषा भी लिखिए, व्यंजक व्युत्पन्न भी कीजिए। तो यहाँ पे प्लस लगने का मतलब है कि ये बड़ा प्रश्न है और इसके टुकड़े होंगे। क्लियर है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है अथवा, जिसके प्रश्न के साथ में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब उस क्वेश्चन के अंदर अथवा का प्रश्न है। और ध्यान दें, अथवा हमेशा अपनी उसी यूनिट में से ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अथवा का एक प्रश्न 5वीं यूनिट से आ गया और एक प्रश्न 6ठी यूनिट से आ गया, ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रश्न में अथवा है और अगर वो 5वीं यूनिट से प्रश्न आना है तो डेफिनेटली उसके जो दोनों पार्ट होंगे वो आपको 5वीं यूनिट से ही मिलने वाले हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को सीखनी बहुत जरूरी है। अब अपन ने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि आपके पास 4 तरीके के प्रश्न आते हैं। ज्ञान, इसका मतलब आपके पास परिभाषा आएगी। अवबोध, इसका मतलब आपसे व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। ज्ञानोपयोग यानी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और कौशल, मौलिकता, यानी कि आपसे कोई डायग्राम बनवाएगा। क्लियर है। अब एक नोट यहाँ पे आपको और सुन लेना चाहिए कि कोष्टक में बाहर की जो संख्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये जैसे मेरे पास एक कोई संख्या है, इसके ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है वो आपके पास अंकों की संख्या है, यानी ये 2 नंबर का प्रश्न है। और कोष्टक के भीतर की जो संख्या है, कोष्टक के अंदर की संख्या, ये प्रश्न की संख्या है। यानी कि आपके इस प्रकाशिकी में से अवबोध के ऊपर 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। क्लियर है। तो अब अपन एक एक यूनिट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले है आपके पास स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में से 1 नंबर की एक परिभाषा आएगी। इसके बाद में यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आएगा और ये जो बड़ा प्रश्न है वो आपका अथवा का प्रश्न भी होगा और प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब ये 4 नंबर वाले बड़े प्रश्न की बात कर रहा है। तो 4 नंबर वाले बड़े प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो आपका ज्ञान से पूछा गया है। इसका मतलब 4 नंबर के प्रश्न में पहले एक परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है और ये प्लस कौन सी कैटेगरी में, अवबोध में है। मतलब आपके स्थिर वैद्युतिकी के इस चैप्टर से, स्थिर वैद्युतिकी के इस यूनिट में से आपसे एक प्रश्न 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाएगी। ये 1 नंबर का प्रश्न है वो 4 नंबर वाले प्रश्न के साथ में कोई परिभाषा पूछी जाएगी। ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसी यूनिट में से ये कोई व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। ये 2 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस पार्ट में से आपसे एक न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर का। मेरी बात समझ पा रहे हैं। 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट यूनिट से आएगा और संभवतया वह 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो सामान्यतः चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। क्लियर है। और उसके बाद में इसमें से 1 नंबर का एक डायग्राम आएगा और ये डायग्राम प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कौन से क्वेश्चन के साथ आएगा, बड़े प्रश्न के साथ आएगा। ठीक है। तो अब अपन इसके अंत में इसके वापस एक बार और डिस्कशन करते हैं। टोटल 7 नंबर के प्रश्न, यानी फर्स्ट यूनिट थी वो आपके 7 अंकों की थी। कितने क्वेश्चन बने उसमें से, 3 क्वेश्चन बने उसमें से। फर्स्ट यूनिट में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से, एक नंबर की डेफिनेशन आएगी, एक 2 नंबर का कोई सवाल आएगा और बाकी जो 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है वो आपका 3 भागों में टूटा हुआ होगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। दूसरी यूनिट पे अपन चलते हैं जिसका नाम है धारा वैद्युतिकी। चलिए भैया, धारा वैद्युतिकी में से कोई भी 1 नंबर की डेफिनेशन नहीं आएगी, कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। क्लियर है। इसमें से आपसे 1 नंबर का ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, ध्यान देना, ये 1 नंबर का एक प्रश्न दे रखा है, ये अवबोध का है। यानी धारा वैद्युतिकी में से 1 नंबर का एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपसे कोई चीज प्रूफ करवाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में प्रूफ करवाएगा। क्लियर है। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दें, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका अवबोध का प्रश्न है। यानी एक सेपरेट प्रश्न और आएगा जिसमें आपसे व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। इस दूसरी यूनिट में से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी आएगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन बने इसमें से वापस आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक आपका 1 नंबर की परिभाषा, एक आपका 2 नंबर का कोई डेरिवेशन, एक आपका 2 नंबर का कोई न्यूमेरिकल। टोटल 3 क्वेश्चन बन गए। और कितने नंबर के बन गए ये, 5 नंबर के। यानी जो दूसरी यूनिट है वो आपकी 5 अंकों की है। इस तरीके से आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे तरीके से आप इनको लिख लें, अच्छे तरीके से इसको समझें और अपनी बुक में जाकर के अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे, जब कभी भी आप नोट्स बनाएं उस समय आप इसके फर्स्ट पेज के ऊपर इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिख लें। क्लियर है मेरी बात।
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आपके पास यूनिट नंबर आती है आपकी तीसरी यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपसे 1 नंबर की कोई डेफिनेशन निश्चित पूछी जाएगी। इसके बाद में स्टार लगा हुआ है, मतलब तीसरी यूनिट में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा और उस प्रश्न में एक पार्ट 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी। ठीक है। इसके बाद में इस यूनिट में से भी आपसे 1 नंबर का कोई एक व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। इसके बाद में स्टार लगा हुआ है, साथ में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। तीसरे यूनिट में से एक व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा, वो भी आपके बड़े प्रश्न के साथ में। अब भैया ध्यान दें, बड़े प्रश्न के अंदर आपसे टोटल कितने क्वेश्चन बने इस यूनिट में से? 1 नंबर का आपका एक प्रश्न बन गया। ठीक है सर, 1 नंबर का ये एक सेपरेट प्रश्न बन गया, यानी यूनिट नंबर 3 में से एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। क्लियर है। इसके बाद में एक प्रश्न आपसे इसमें से ये टोटल मिला करके पूछा जाएगा, जो कि 3 नंबर का होगा और अथवा भी होगा। 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा यूनिट नंबर 3 में से, जिसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में आपसे क्या बनवाएगा पहले भाग में आपसे उसकी क्या बनवाएगा? पहले भाग में आपकी उससे परिभाषा पूछेगा, ये परिभाषा पूछेगा, और दूसरे भाग में उसमें व्यंजक व्युत्पन्न करवाएगा। ठीक है। और इसमें अथवा भी पूछेगा, इसमें अथवा भी रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 3 हो जाता है। यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसमें से आपसे वापस 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और इसके बाद में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। केवल 2 ही प्रश्न आएंगे। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण आपका चैप्टर नंबर 8 है, और ये 8 नंबर जो प्रश्न पाठ क्रमांक 8 है, इसमें से मात्र 2 प्रश्न आएंगे। एक आपसे डेफिनेशन आएगी, एक आपसे न्यूमेरिकल आएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आप लोगों के पास ये जो ज्ञानोपयोग का सेक्शन है, ये ज्ञानोपयोग के सेक्शन में यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा है। इसका मतलब आपकी जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तीसरी यूनिट में से ब्लूप्रिंट के हिसाब से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्लियर है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, और अगला अपना यूनिट है वो है 5वीं यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये आपके 9वें और 10वें 2 चैप्टर मिलकर के बने हुए हैं। 9वां और 10वां चैप्टर मिलकर के 5वीं यूनिट बनाएगा। चलिए भैया, इसमें सबसे पहले 1 नंबर का एक प्रश्न है, वो अथवा का प्रश्न भी है और वो बड़े वाले प्रश्न के साथ वाला प्रश्न भी है। यानी इस यूनिट में से आपसे एक बड़ा 4 नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें अथवा भी होगा, उसका पहला पार्ट परिभाषा होगा। उसके बाद में उसमें 2 नंबर का आपसे एक व्यंजक व्युत्पन्न भी करवाएगा, और उसके बाद में उसी प्रश्न में आपसे एक डायग्राम भी बनवाएगा। यानी कुल मिलाकर के 4 अंक का एक प्रश्न 5वें पार्ट से आएगा, उसके साथ उसका अथवा भी रहेगा, और ये प्रश्न 3 भागों में टूटा हुआ होगा, जिसमें एक आपको परिभाषा बनानी है, एक आपको कोई डेरिवेशन लिखना है, और एक आपको इसके अंदर कोई डायग्राम बनाना है। क्लियर है। ये एक बड़ा प्रश्न हो गया। इसके बाद में इसी में अपन बात करते हैं, एक आपसे 1 नंबर का ज्ञानोपयोग मतलब न्यूमेरिकल आएगा। 5वीं यूनिट में से 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है भैया। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद आपसे यहाँ पर 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा। यहाँ पे देखें, ये देखिए 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी आएगा आपके पास, यहाँ पर 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा। यानी कुल मिलाकर के आपकी जो यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट नंबर 5 में से 2 न्यूमेरिकल बनेंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। क्लियर है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल और 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न। तो टोटल आपके पास 3 नंबर का 3 प्रश्न हो गए, और प्रश्नों का जो टोटल अंक भार है वो बन गया 7 नंबर। इस तरीके से आप इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। मैं हर एक यूनिट के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, जिससे आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ये इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से और इस वीडियो की गहनता से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आपके इस पूरे चैप्टर में, पूरे पेपर में आपसे टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिनके साथ में अथवा रहेगा। 5 प्रश्न। क्लियर है। तो ये आप जो अपनी स्ट्रेटेजी है, ये आप अपने नोट्स के पहले पेज के ऊपर, हर चैप्टर के पहले पेज पर ये बातें अच्छे से देख लें, और इनको डिवाइड करके हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। आप हमारे
चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने ये स्ट्रेटजी तैयार कर ली तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे नंबरों के प्लानिंग के पास पहुँच जाएंगे, अपने टारगेट के पास पहुँच जाएंगे, और निश्चित रूप से आप फिजिक्स के अंदर 100 नंबर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बिना किसी प्लानिंग के कोई भी काम है वो सक्सेस नहीं होता। बिना प्लानिंग के किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता। और ये जो अपने पास लड़ाई है, ये जो अपनी पढ़ाई है, ये भी आपके लिए एक युद्ध का कार्य कर रहा है। और इस समय में आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से विजय को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।